अब जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम है जिसको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, जिससे कि हमारा शरीर का ढांचा तैयार होता है। हमारी हाइट कितनी होगी, हमारा हाथ पैर की बनावट कैसी होगी, हमारा फेस की बनावट कैसी होगी। तो जो हमारे शरीर का एक स्ट्रक्चर तैयार होता है वो हड्डियों की मदद से होता है, बोन्स की मदद से होता है। इस बोन्स के बारे में जो हम जानकारी लेते हैं, जो बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, वो स्केलेटल सिस्टम के अंदर में आता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आते हैं, ऐसे ही स्केलेटल सिस्टम में इसके अलग अलग प्रकार की हड्डियां इसमें आती हैं। और हड्डियों की जो बॉन्ड है, जो सेल है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। ऑस्टियो है ना, ऑस्टियो अर्थराइटिस यानी कि हड्डियों की बीमारी, ऑस्टियोक्लास्ट यानी कि हड्डियों का गलना, ऑस्टियोब्लास्ट यानी कि हड्डियों का बनना, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का खोखला होना, ऑस्टियोपीनिया यानी कि हड्डियों में खून की कमी होना, है ना। तो इस प्रकार से ऑस्टियो का मतलब हड्डी होता है। तो हमारे शरीर को बनाने के लिए 206 हड्डियों का इस्तेमाल होता है। नहीं, जब हम पैदा होते हैं उस समय पर ये ज्यादा हड्डियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम एडल्ट हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो ये कुछ हड्डियां हमारी फ्रोजन हो जाती हैं, जाम हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो एक नॉर्मल वयस्क व्यक्ति के अंदर यानी कि एक एडल्ट के अंदर 206 हड्डियां होती हैं। उनको हम देखते हैं। ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल का मतलब हो गया मेरी खोपड़ी, मेरा वक्ष स्थल, ये जो हिस्सा है इसको हम एक्सियल बोलेंगे। इसके बाद में जो अपेंडिकुलर है यानी कि मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर के जो इतना भाग जो है ये अपेंडिकुलर में आएगा। अब इसमें हम एक एक हिस्से को देखते हैं। स्कल जो है यानी खोपड़ी जो है वो 29 हड्डियों को मिलाकर है। खोपड़ी यानी कि ये जो स्कल है, अगर मैं इस स्कल की बात करूं, जैसे ये एक स्कल है, इस खोपड़ी की मैं बात करूं तो ये खोपड़ी जो मिलाकर कितनी हड्डियों से मिलता है, ये 29 हड्डियों से बना हुआ है। ये जो फेस है या ये जो खोपड़ी है, ये जो स्कल है, अब इसमें अगर हम देखें तो ये क्रेनियल बोन यानी कि इस खोपड़ी को ऊपर से बनाने में ये आपको एक लगती हो, लेकिन इसके अलग अलग हिस्से होते हैं, अलग अलग हड्डियां होती हैं, है ना, अलग अलग हड्डियों हैं। तो कितनी हड्डियों से मिलकर बना है, ये 8 हड्डियों से मिलकर हमारा स्कल बनता है, यानी कि क्रेनियल बनता है, खोपड़ी बनती है। यहीं से हमारी जो नर्व निकलती है उनको क्या बोलते हैं हम, क्रेनियल नर्व बोलते हैं। क्रेनियल नर्व जिनके लिए हम मेडुला का इस्तेमाल करते हैं, 1 से लेकर 12 मेडुला का इस्तेमाल हम करते हैं, तो क्रेनियल नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए करते हैं। फेस में कितनी हड्डियां होती है, 14 हड्डियां होती हैं। यानी कि अगर हम फेस देखें तो ये जो फेस है, ये अलग हड्डी है, ये अलग हड्डी है, ये अलग हड्डी है, तो ऐसे मिलाकर ये 14 हड्डियों से हमारा फेस बनता है। हमारा जो कान है, अगर आप कान देखेंगे तो ये कान का हिस्सा है, तो इसके अंदर 3 हड्डियां होती हैं और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में ही होती है ना। तो 3 हड्डियां लेफ्ट में और 3 हड्डियां हमारे राइट में होंगी, तो टोटल कितनी हड्डियां हो गई, 6 हड्डियां हमारे कान के अंदर होती हैं। हाइड यानी कि जीभ हमारी एक हड्डी से टच होती है, जुड़ी होती है, जिसको हम हाइड हड्डी बोलते हैं। यानी कि ये एक है, जीभ एक है तो एक ही हड्डी से ये जुड़ी होती है। कई बार यहां पर भी आपको ये महसूस होगी, है ना। तो ये एक हड्डी है। अब इसका वर्टिब्रल कॉलम देखें हम, यानी कि कमर की, यानी कि ये स्पाइन की हड्डी को देखें, ये स्पाइन की हड्डियां हैं। ये स्पाइन की जो हड्डी है, तो अगर हम इसको समझें तो ये पहले 33 होती हैं, 33 होती है, बाद में ये जुड़कर फ्यूज होकर ये 26 रह जाती हैं, 26 हो जाती हैं, जिसमें सर्वाइकल की 7 हड्डियां हैं। तो इस सर्वाइकल यानी कि ये जो गर्दन है, ये जो गर्दन बनती है, गर्दन की हड्डियों को हम सर्वाइकल की हड्डियां बोलते हैं। तो यहां से अगर हम गिने तो ये 7 हड्डियां होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हड्डियां हमारी सर्वाइकल की होती। आप देखेंगे तो इनका स्ट्रक्चर भी चेंज होता चला जाता है। ये हड्डियां 7 जो हैं एक ही शेप की हैं, एक ही शेप की होती हैं, तो इनको हम सर्वाइकल की हड्डी कहते हैं। थोरेसिक की जो हड्डियां हैं वो एक जैसी शेप की होती है, तो उनको थोरेसिक की बोलते हैं। लंबर की हड्डियां एक जैसी होती हैं, तो एक जैसी हड्डियों के ग्रुप को हमने एक नाम दिया। तो पहला जो ग्रुप बना वो हमारा क्या बना, सर्वाइकल का बना, जिसको हम गर्दन की हड्डियां भी बोलते हैं। ये 7 सर्वाइकल की होती है। थोरेसिक जो है वो हमारी 12 होती हैं। थोरेसिक का मतलब ये हड्डी,
ये वाली जो चेस्ट के एरिया को यानी कि पीछे की साइड से चेस्ट के साथ जुड़ती हैं, इनको हम थोरेसिक की हड्डी बोलते हैं। इससे जो नर्व निकलती हैं वो आगे के हिस्से में ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं। तो ये थोरेसिक की कितनी हो गई? 12 हड्डी हो गई। इनको हम T1, T2, T3, T4, T11, T12 के नाम से जानते हैं। कभी भी हम एक्सरे या MRI देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कंप्रेशन बिटवीन T1 या T2, कंप्रेशन बिटवीन T11, T12, यानी कि कंप्रेशन वो बता रहा है कि कौन सी हड्डियों के बीच में हुआ है। या कोई एक्सीडेंटल केस होता है तो उसमें लिखा होता है फ्रैक्चर इन T6, यानी कि T6 का मनके का फ्रैक्चर हुआ है। ऐसे सर्वाइकल जब आता है, आप एक्सरे कराते हैं तो सर्वाइकल के एक्सरे में लिखा होता है सर्वाइकल C1, C2, C3 या C4, C5, C6, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या स्लिप डिस्क इन C6 और C7, यानी कि इन दो हड्डियों के बीच की जो डिस्क है वो खिसक गई है, तो ऐसा उसमें मेंशन होता है। तो इसको C1, C2 से हम बोलते हैं, इसको T1, T2 से बोलते हैं जो थोरेसिक की है। ऐसी लंबर की 5 हड्डियां होती हैं, इसको L1, L2, L3, L4, L5 बोला जाता है। जो लंबर की हड्डियां हैं, यानी कि ये कमर की हड्डियां जो इस हाथ पर जहां मैंने हाथ रखा है, ये लंबर की हड्डियां हैं, है ना। तो ये आपकी लंबर की हड्डियां हैं। और लंबर के बाद सैक्रल की हड्डी आती है, जो सैक्रल बाद में एक हो जाता है। ये सारी की सारी हड्डियां जुड़ गई, आप देख रहे हैं ये सारी की सारी हड्डियां जुड़ गई हैं। ये शुरुआत में 5 हड्डियां होती हैं, अब ये एक बोन है, जैसे ये अलग दिख रही है, ये अलग दिख रही है, ये अलग है, लेकिन अब ये जुड़कर एक हो गई है ना। तो सैक्रल शुरुआत में 5 होती हैं, लेकिन ये जुड़कर बाद में कितनी हो जाती हैं? एक रह जाती है, जिसमें हम 2s45 देते हैं, 2s45 देते हैं, उल्टा ट्रायंगल देते हैं। तो कहां दे रहे हैं? सैक्रल के ऊपर दे रहे हैं। सैक्रल के ये छेद आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। सैक्रल के ये छेद दिखाई दे रहे हैं। इन छेदों से ही, इन होल से ही नर्व निकलती हैं, इन होल से नर्व निकलती हैं। जब ये होल से नर्व निकलेंगे इस तरीके से और फिर नीचे की तरफ आ जाएंगी, तो आपकी जो नर्व है वो यहां तक आती है, जो हम क्योडा इक्विना पार्ट कहते हैं। फिर वहां से ये पूरी लंबी नर्व आती है जो यहां से निकलती है और फिर आगे की तरफ चली जाती है। तो कई बार जब हम बैठते हैं और ये कंप्रेस होता है तो आपकी नस खिंचती है, दर्द होता है, क्योंकि यहां होल पर प्रेशर पड़ता है। तो 2s45 इन्हीं होल्स पर हम देते हैं। तो S1, S2, S3, S4, S5 नीचे की तरफ है, तो S45 यहां पर हम देंगे, है ना। तो ये सैक्रल की 5 हड्डियां होती हैं जो आपस में जुड़कर एक बन जाती हैं। कोकेक्सियल प्लेन, कोकेक्सियल यानी कि टेल बोन जिसको हम बोलते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये टेल बोन देखिए, ये रही, ये टेल बोन की 4 हड्डियां हैं। ये 1, 2, 3, 4 हड्डियां हैं जो आपस में जुड़कर एक बन जाती हैं। एक हड्डी को हम बोलते हैं टेल बोन, और जबकि ये क्या है? कोकेक्सियल नर्व, वो है बोन्स हैं कोकेक्सियल। ये 4 अलग अलग होती हैं, लेकिन एडल्ट के अंदर ये एक जुड़ जाती है, एक बन जाती हैं। तो ये एक हड्डी, फिर 5, फिर 12, फिर 7, इस तरीके से ये सर्वाइकल की 7 हड्डियां, थोरेसिक की 12 हड्डियां, लंबर की 5 हड्डियां, सैक्रल की 1 हड्डी और कोकेक्सियल की 1 हड्डी बनकर हमारी टोटल मिलाकर ये हमारी 26 हड्डियां हो जाती हैं। 33 इसके टोटल होती हैं, है ना। इनको भी अगर अभी हम देखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें रिब्स की बात करें तो रिब्स जो है एक हड्डी से जुड़ी होती हैं, जिसको हम स्टर्नम बोन कहते हैं। स्टर्नम बोन ये जो बीच की हड्डी है, ये जो बीच की हड्डी है, इसको हम स्टर्नम बोन कहते हैं। हम स्टर्नम बोन के ऊपर ही थाइमस का पॉइंट देते हैं। यहां पर ये छोटा सा थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ जो हिस्सा है, यहीं पर हम इसको थाइमस का पॉइंट देते हैं। हालांकि इस बोन्स के ऊपर हम ट्रीटमेंट देते हैं, जबकि थाइमस की जो ग्लैंड है वो बोन्स के अंदर है ना। तो हम ये स्टर्नम बोन है, ये हमारी जो लास्ट पार्ट है, इसको हम देखें तो ये हमारा, वैसे तो ये इसी का पार्ट है, लेकिन इसको हम आजकल भाषा में क्या बोलते हैं? ये हमारी कोड़ी का पार्ट है, ये कोड़ी का हिस्सा है। ये अलग से आप इसको हम दबाएंगे तो ये दबता हुआ महसूस होता है। कई बार ये अपनी जगह से हट जाता है तो इसको हम फिर सेट करते हैं। ये कोड़ी है, क्योंकि ये अलग अलग हिस्से हैं इसके, ये अलग अलग हिस्से, ये पूरी एक स्टर्नम बोन है और ये लास्ट इसका हिस्सा है, जिसको हम अपनी आम भाषा में इसको कोड़ी बोल देते हैं। ये आपको अलग से दिखाई देगा कि ये दबता है नीचे से, और यही कई बार ये अपनी जगह से खिसक जाता है या कुछ दिक्कत आती है तो ये कोड़ी की समस्या आ जाती है। तो ये स्टर्नम बोन है ना, ये स्टर्नम बोन से हमारी रिब्स जुड़ती हैं।
रिब्स जुड़ती हैं। ये रिब्स कितनी है? तो 12 रिब्स हमारी लेफ्ट में है और 12 रिब्स हमारी राइट में है। तो 12 + 12 24 रिब्स होती हैं। ये 24 इससे जुड़ी नहीं है, ये कितनी जुड़ती हैं इससे? 10 और 10 जुड़ती हैं। 10 इधर से जुड़ती हैं, 10 इधर से डायरेक्ट जुड़ती हैं स्टर्नम बोन से। आप ये देखेंगे कि ये 2-3 हड्डियां जो हैं, 1 2 3 और 4, ये चौथी हड्डी तो डायरेक्ट जुड़ी है, लेकिन ये 3 हड्डियां 1 2 3 ये इससे जुड़ती है, ये डायरेक्ट नहीं जुड़ी स्टर्नम बोन से। तो कितनी हड्डियां? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 हड्डियां होती हैं। इन्होंने एक कम 2 कम बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 12 इधर होती हैं, 12 इधर होती हैं। तो बाकी जो 2 होती हैं जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, जो पीछे की तरफ है, ये रही, ये फ्लोटिंग रिब्स हैं, ये किसी से नहीं जुड़ी हुई। ये आप देख रहे हैं। तो 10 हड्डियां तो ये हो गई, 2 हमारी फ्लोटिंग रिब्स हो गई। 2 फ्लोटिंग रिब्स हैं, ये यहां पर नहीं जुड़ी, ये तैरती हुई हड्डियां हैं, यानी कि इनका कोई बेस नहीं है। कई बार हम यहां मुक्का मार देते तो यही अपनी जगह से खिसक जाती हैं। तो 2 फ्लोटिंग रिब्स हो गई हमारी, ये वाली, ये 2 फ्लोटिंग रिब्स हैं। बाकी की ये जो हड्डियां हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 हड्डियां डायरेक्ट हमारे स्टर्नम बोन से जुड़ती हैं। बाकी 1 2 3 ये 3 हड्डियां जो हैं वो 7 इससे जुड़ती हैं, है ना। तो आप ये देख रहे हैं ना, यहां पर कितनी हड्डियां एक साथ जुड़ रही हैं, 1 2 3 4 को एक ग्रुप बना है, एक ग्रुप बनाकर ये यहां जुड़ती हैं। तो ये 12 इधर होती हैं, 10 डायरेक्ट हो गई और 2 फ्लोटिंग हो गई। तो 12 हड्डियां इधर हैं और 12 हड्डियां इधर हैं, 2 फ्लोटिंग रिब्स होती हैं इसकी। तो 12 + 12 24 हो गई, एक हमारी स्टर्नम बोन हो गई, है ना। अब इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, ग्राइडल का एरिया कंप्लीट हो गया। इसमें 2 क्लेविकल बोन है। क्लेविकल बोन ये वाली बोन जो है आगे, इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं। ये जहां पर हम लंग्स प्लस शोल्डर देते हैं, तो लंग्स प्लस शोल्डर यहां देते हैं हम, लंग्स प्लस शोल्डर हम यहां और यहां प्रेस करते हैं, है ना, ये गड्ढे वाली जगह पर। तो ये हमारी क्लेविकल बोन है, इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं या सबक्लेविन बोन भी कहते हैं। सबक्लेविन का पॉइंट हम यहां देते हैं, सबक्लेविन का पॉइंट हम यहां देते हैं, लंग्स प्लस शोल्डर यहां देते हैं। ये क्लेविकल बोन होती है। ये कॉलर बोन हमारी, ये यूनिक हड्डी है, सबसे सॉफ्ट हड्डी है, बहुत अच्छी है, इसकी बनावट बहुत अच्छी है ना। तो इस और ये मतलब इसकी डिजाइनिंग बहुत जबरदस्त होती है, तो इसको एक यूनिक बोन के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसके बाद जो है हमारे स्कैपुला, 2 स्कैपुला होते हैं। ये जो है शोल्डर ब्लेड जो है, इस शोल्डर ब्लेड को हम स्कैपुला कहते हैं। ये शोल्डर ब्लेड जो हम कंधा घुमाते हैं तो ये स्कैपुला बाहर निकल आता है, ये निकल आता है, तो ये स्कैपुला है, यानी कि कूल्हे की हड्डी, सॉरी ये कंधे की हड्डी, कंधे की हड्डी को हम स्कैपुला बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड जिसको बोलते हैं ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अपर शोल्डर जो देते हैं, अपर शोल्डर हम इसी को ऊपर से देते हैं, ये देते हैं ना इस तरीके से अपर शोल्डर देते हैं। तो ये हमारी स्कैपुला हो गई। अब हम बात करते हैं अपर लिम्स की। अपर लिम्स का मतलब क्या हो गया कि ऊपर के दोनों हाथ, अपर लिम्स की बात करते हैं। और अपर लिम्स में हमारा ये आ जाता है, ये हिस्सा, एक हाथ हमने ये ले लिया है ना, एक हाथ को हम समझते हैं। अपर लिम्स में 2 ह्यूमरस होती हैं, ये ह्यूमरस बोन है, एक लेफ्ट हो गया एक राइट हो गया, यानी कि मेरा ये हिस्सा हो गया ह्यूमरस हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, एक लेफ्ट हो गई एक राइट हो गई, तो 2 हड्डियां हो गई। रेडियस और उल्ना, रेडियस और उल्ना ये 2 हड्डियां हमारी यहां पर हैं। एक सपोर्टिव होती है, एक मेन हड्डी होती है। मेन हड्डी जो इस हड्डी से और इस हड्डी से जुड़ती है, इसको सपोर्ट करने के लिए हमारी उल्ना होती है, रेडियस और उल्ना, है ना। रेडियस और उल्ना, तो 2 इधर हो गई 2 इधर हो जाएंगी, तो ये 4 हड्डियां हो गई। रेडियस हमारी 2 होती हैं, रेडियस 2 हो गई, उल्ना 2 हो गई, तो 2 और 2 4 हो गई, तो 4 एक तरफ और 4 एक तरफ। इसका कार्पल, कार्पल टोटल हमारी 16 होती हैं। कार्पल यानी कि आपकी ये वाली हड्डी, कलाई वाली हड्डी, ये जो कलाई है जिससे मैं ऐसे घुमाता हूं इसको चारों डायरेक्शन में, चारों दिशाओं में घुमाता हूं, तो जो कलाई की हड्डी है इसको हम कार्पल बोलते हैं। कार्पल तो यानी कि ये जो हड्डी है कलाई की हड्डी है ना, ये 8 हड्डियां हमारे एक हाथ में होती हैं, यानी कलाई के अंदर 8 हड्डियां होती हैं। 8 + 8 कितनी हो गई, 16 हड्डियां हो गई। तो एक कार्पल कितनी हो गई, 16 हड्डी। यहीं पर एक बीमारी निकलती है, एक बीमारी का नाम आता है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम, CTS, कार्पल टनल सिंड्रोम एक बीमारी है जब आपके यहां से दर्द होकर यहां तक आ जाता है और ये उंगली इस तरीके से मुड़ जाती है, यहां पर एक नस खिंची सी नजर आती है, आप छूकर देखते एक नस नजर आती है, और ये उंगली जैसे हम मुट्ठी बंद करें तो ये 2-3 तो खुल जाती है लेकिन 1-2 अटक जाती है।
तो इसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, क्योंकि ये जो उंगलियों को नर्व जा रही है, जो ब्लड सप्लाई जा रही है या नर्व की सप्लाई जा रही है, वो हमारी कलाई से जाती है। तो कलाई के अंदर से गुफा है, मतलब एक छोटी सी कैनाल है, तो वहां से ये नर्व निकलती हैं। इसको इसलिए जब वो ब्लॉक हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल मतलब कलाई, टनल मतलब क्या होता है, एक रास्ता, गुफा, गुफा बोलते हैं टनल, ब्लॉक हो गई, टनल से हम गुजर रहे हैं, तो टनल मतलब एक रास्ता, और सिंड्रोम का मतलब उसमें ब्लॉकेज होना, मतलब वो खराब होना। तो कार्पल टनल सिंड्रोम यानी कलाई की समस्या, कलाई में दर्द होना, कलाई से आगे के हिस्से में ब्लड की सप्लाई रुक जाना, कार्पल टनल सिंड्रोम। तो ये कार्पल हमारे हैं 8 लेफ्ट में, 8 राइट में, इस तरीके से 16 हड्डियां हमारे इसके अंदर होती हैं। मेटाकार्पल, मेटाकार्पल मतलब उंगलियों को जोड़ने वाली। अब 5 उंगलियां हैं तो 5 हड्डियां हमारी कलाई से निकलेंगी, तो 5 हड्डियां जो ये निकली हैं इनको हम मेटाकार्पल बोलते हैं। तो ये कलाई हो गई, इसको मेटाकार्पल बोलते हैं, ये मेटाकार्पल हो गई। मेटाकार्पल का मतलब ये जो पंजा, 1 2 3 4 5 हड्डियां हो गई, 5 उंगलियां, तो 5 हड्डियों को जोड़ने के लिए 5 हड्डियां होंगी उंगलियों को जोड़ने के लिए, तो इनको बोलते हैं मेटाकार्पल। ये कार्पल हो गया, ये मेटाकार्पल हो गया। अब इसके बाद ये उंगलियां आ जाती हैं, इनको बोलते हैं फैलेंजिस या डिजिट्स बोलते हैं, डिजिट्स या फैलेंजिस बोलते हैं। तो अंगूठे को 2 हड्डियां होती हैं, ये 2 हड्डियां हैं, और उंगली के अंदर 3 हड्डियां होती हैं। देखिए 3 जॉइंट है, एक जॉइंट ये हो गया, दूसरा जॉइंट ये हो गया, तीसरा जॉइंट ये हो गया, है ना, ये तीसरा जॉइंट हो गया। जबकि अंगूठे के अंदर 2 ही जॉइंट है, 1 और 2, है ना। तो ये 2 जॉइंट है और हर उंगली में 3 जॉइंट है, 1 2 3, तो 4 उंगलियां हो गई। छोटी उंगली में भी 3 हड्डियां, देखिए 1 2 3, तो 4 × 3 यानी कि 4 × 3 यानी कि 12 हो गई, और 2 हड्डियां इसकी हो गई, तो 14 हो गई, यानी कि 14। तो 14 इस हाथ में है और 14 इस हाथ में है, तो कितनी हो गई हमारी, 14 + 14 28 हड्डियां होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, अपर लिम्स हो गया। अपर लिम्स मतलब दोनों हाथों की हड्डियों की बात कर रहे हैं। तो अपर लिम्स में 2 ह्यूमरस, 2 रेडियस, 2 उल्ना, 8 + 16 कार्पल, मेटाकार्पल 10 हो गई, 10 5 उंगलियां हैं, और फेलेंजिस यानी कि डिजिट्स 14 + 14 यानी कि 28 हड्डियां हो गई। अब हम आते हैं लोअर लिम्स की तरफ, है यानी कि पैर की तरफ आते हैं। लोअर लिम्स में अभी हम ये देखेंगे पहले तो कि हमने इनके बारे में तो पढ़ लिया था, ये रिब्स हैं, ये स्पाइन है, लेकिन इसके बारे में नहीं पढ़ा है ना, इसके बारे में नहीं पढ़ा है। इसका सिर सही है ना, हाँ है ना, ये उल्टा, हाँ नहीं ये ऐसे है ना, गर्दन की तरफ बैक साइड ये है इसका, है ना। तो ये अगर हम देखें तो ये हड्डी और ये हड्डी, ये हड्डी, ये जो है पेल्विक बोन हम जहां देते हैं, पेल्विक पॉइंट देते हैं, तो पेल्विक पॉइंट हम कहां देते हैं, यहां देते हैं। हम इसको कूल्हे को आगे मुड़वाते हैं, तो यहां करते हैं ना, ये कूल्हे की हड्डी कैसे जुड़ती है, इस तरीके से हमारी ये जुड़ता है कूल्हा इसके अंदर, है ना, ये कूल्हे की हड्डी इस तरीके से जुड़ती है ऐसे। तो ये जो पेल्विक, इसको बोलते हैं पेल्विक बोन। पेल्विक बोन एक लेफ्ट और एक राइट, ये एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया, 2 पेल्विक बोन है, तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको बोलते हैं, ये पूरी एक हड्डी है, एक हड्डी ये है और एक हड्डी ये है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेल्विक। तो पेल्विक हमारी 2 हो गई, और पेल्विक के बाद हम बात करें फेमur बोन, जहां पर विटामिन फॉर्मेशन देते हैं, जहां पर विटामिन फॉर्मेशन देते हैं, ये हमारी हो गई फेमur बोन। ये वाली हड्डी, ये वाली हड्डी क्या हो गई, फेमur बोन हो गई। यहीं पर हम विटामिन फॉर्मेशन देते हैं, इस तरीके से देते हैं, चारों तरफ से यहां तक खत्म करते हैं। तो ये हमारी सबसे लंबी हड्डी होती है और सबसे मजबूत हड्डी होती है। हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी ये है, और हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी यही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेमur बोन बोलते हैं। तो एक लेफ्ट हो गई, एक राइट हो गई। टिबिया, जिस पर हमारा सारा शरीर टिका हुआ है ना, जिस पर हमारा सारा शरीर का वेट टिका हुआ है, इसको हम बोलते हैं टिबिया। तो टिके हुए से टिबिया याद हो जाएगा आपको। तो टिबिया एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है। अगर हम इसमें देखें तो 2 हड्डियां हैं, देखिए हम यहां पर देखें तो पैर की काफ मसल्स की हड्डियों में 2 हड्डियां हैं। तो टिबिया कौन सी होगी, ये जो मजबूत हड्डी है जिसके ऊपर हमारा शरीर टिका हुआ है। एक सपोर्टिव हड्डी होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं फिबुला। ये टिबिया, ये फिबुला, ये टिबिया, ये फिबुला। तो 2 लेफ्ट में होगी, 2 राइट में होगी, तो 4 हो गई। तो 2 हमारी टिबिया हो गई और 2 हमारी फिबुला हो गई, है ना। 2 टिबिया हो गई और 2 फिबुला हो गई। इसके साथ में हमारा ये जो घुटना है, घुटने के ऊपर एक पटेला है
है ना, ये कटोरी जिसको बोल देते हैं, पटेला बोल देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ये पटेला, एक लेफ्ट हो गया एक राइट हो गया, तो दो पटेला हो गए, है ना। इसके बाद में अगर हम देखें तो जैसे हमारी कलाई की हड्डी थी, जैसे हमारी कलाई की हड्डी थी, ऐसे ही हमारे पैर का भी एंकल जॉइंट होता है। एंकल के जो हड्डियां हैं उसको हम बोलते हैं टार्सल। टार्सल, यहां पर कार्पल बोला था, यहां पर टार्सल बोला था, यहां कार्पल बोला, पैर में इसको टार्सल बोलते हैं। यहां 8 होती हैं या 7 होती हैं, तो 7 + 7 14 हो गई। तो 7 हड्डियां हमारे पैर की कलाई, समझ लो पैर की कलाई को एंकल जॉइंट जो हम बोलते हैं, पैर को घुमा पाते हैं चारों तरफ, तो 7 + 7 हमारी टार्सल होगी। और 5 हमारी पैर की उंगलियां होती हैं, यानी 5 जो हमने इसको बोला था ये कार्पल था, ये मेटाकार्पल था। ऐसे पैर में ये हमारा टार्सल हो गया, ये आगे का हिस्सा क्या होता है, मेटाटार्सल हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टार्सल हो गया, ये मेटाटार्सल हो गया। मेटाटार्सल, मेटाटार्सल का मतलब 5 हड्डियां होती हैं, तो मेटाटार्सल में 5 + 5 हमारी 10 हड्डियां हो गई। और इसके बाद फेलेंजेस, जैसे हमारी उंगलियां थी ऐसी पैर की उंगलियां भी सेम होती हैं, अंगूठे में 2 हड्डी होती है और बाकी में 3-3 हड्डियां होती हैं। तो 4 उंगली, 4 × 3 बोन्स 14 और 12 और 2 अंगूठे में 14, तो 14 हमारे लेफ्ट में, 14 हमारे राइट में, टोटल पैर की उंगलियों में 28 हड्डियां होती हैं। तो ये हमारी इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हमारा बोन्स का स्ट्रक्चर है। टोटल मिलाकर अगर हम इन्हें काउंट करें तो ये 206 हड्डियों का जोड़ निकल कर आएगा, यानी कि ये टोटल हड्डियां मिलाकर कितनी हो जाएंगी, 206 हो जाएंगी, यानी कि 206 हड्डियों से हमारा शरीर मिलकर बना है। अगर हम इनको 4, यहां पर हमने 1 जोड़ा था, अगर हम इसे 4 जोड़ें, हम इसको 5, यहां पर 1 जोड़ा था, ये 5 जोड़ें, तो इस तरीके से लगभग 210 211 के करीब में आती हैं जब बच्चा जन्म लेता है। लेकिन ये धीरे धीरे जुड़ जाती हैं और ये 206 हड्डियां एक वयस्क व्यक्ति यानी कि एक एडल्ट के अंदर पाई जाती हैं, है ना। तो एक बार इसे रिमाइंड करा देता हूं शॉर्ट में। 206 हड्डियां हैं, 206 हड्डियों में से अगर हम देखें, स्कल हमारी 29 हड्डियों से मिलकर बनता है, क्रेनियल 8 हड्डियां यानी कि खोपड़ी बनाती है, फेस हमारी 14 हड्डियों से बनता है, हमारे दोनों कानों में 6 हड्डियां होती हैं, हाइड हमारी जीभ 1 हड्डी से टंगी होती है, जो वर्टिब्रल कॉलम है यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें पहले वो 33 होती है, फिर बाद में 26 बन जाती हैं, और 26 में से 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 1 सैक्रल, 1 हमारा कोकेक्सियल यानी कि टेल बोन बन जाती है। रिब्स हमारी 12 हड्डियों से मिलता है, 2 फ्लोटिंग होती हैं, बाकी आपके स्टर्नम बोन से साथ जुड़ती हैं, तो 12 + 12 24 हड्डियों से हमारी रिब्स बनती है। और 1 हड्डी जिसको स्टर्नम बोन कहते हैं, ये रिब्स सारी की सारी स्टर्नम बोन से जुड़ती हैं, है ना। इसके बाद में अगर हम देखें तो हमारी 2 क्लेविकल बोन होती हैं जिसको मैंने सब क्लेविन बोन बोला था, और 2 हमारी स्कैपुला होती हैं जो कि हमारे कंधे की हड्डी हैं। और आगे बढ़े तो अपर लिम्स में दोनों हाथों में ये जो हड्डी है ये ह्यूमरस हो गई, रेडियस हो गई, उलिना 2 हो गई, 2 बात कर रहे हैं हम, 2 ह्यूमरस, 2 रेडियस, 2 उलिना, और कलाई के अंदर 8 हड्डियां, तो 8 + 8 16 हड्डियां हो गई। और मेटाकार्पल यानी कि 5 उंगलियां होती हैं, तो 5 + 5 10 उंगलियां हो गई। फेलेंजिस हड्डी, उंगलियों के अंदर की हड्डियां, 4 उंगलियों में 3 हड्डियां होती हैं, और 1 अंगूठे में 2 हड्डियां, तो ऐसे कर 12 + 2 14, 14 + 14 28 हड्डियां हमारे दोनों हाथों की उंगलियों में होती हैं। अगर हम लोअर लिम्स की बात करें तो 2 पैल्विक बोन हो गई, 2 फीमर बोन हो गई, 2 टिबिया हो गई, 2 फिबुला हो गई, 2 पटेला यानी कटोरी जिसको हम बोलते हैं, और टार्सल 7 हमारी, जैसे 8 हमारी कलाई में होती है, ऐसे ही पैर के एंकल जॉइंट में 7 हड्डियां होती हैं, तो 7 + 7 हमारी 14 हड्डियां। मेटाटार्सल 5 उंगलियां हैं, तो 5 उंगलियों को जोड़ने के लिए हमारी मेटाटार्सल होती है, 5 + 5 10 हड्डियां हो गई। और पैर की उंगलियों में भी सेम हमारे हाथ की उंगलियों के बराबर हड्डियां होती हैं, 3 हड्डियां 4 उंगलियों में, 2 हड्डियां मेरे अंगूठे में, पैर के अंगूठे में, तो 14 + 14 28 हड्डियां मेरे पैर की उंगलियों में भी है। तो इस तरीके से हमारी टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो 206 हड्डियां हमारे पूरे शरीर को बनाने का काम करती हैं। ये हमारे शरीर को स्ट्रक्चर देती हैं, हमारे शरीर को बैलेंस करती हैं, हमारे शरीर को एक रूप आकार देने का काम करती हैं। इनमें से किसी भी हड्डी
में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो वहां पर हमारे को ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोक्लास्ट या ऑस्टियो से रिलेटेड बीमारियां आती हैं। जब भी किसी भी बीमारी के आगे ऑस्टियो वर्ड जुड़ा हुआ है तो ये आपको बताता है कि वो बीमारी हड्डियों की बीमारी है। ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोप्रोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस जो भी बीमारी है और उसके आगे अगर ऑस्टियो जुड़ा हुआ है तो ये आपको एक इंडिकेशन है कि वो हड्डी की बीमारी के बारे में बात हो रही है।